अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद आज पहली बार आमिर लियाकत के बच्चे, बेटा और बेटी दोनों मंजरे आम पर आए। खुसूसन दुआ जो आमिर लियाकत की लाडली बेटी थी, जिससे आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आज काफ़ी अरसे बाद नज़र आई। वो भी इस वक्त जब वो लोग अपनी माँ बुशरा इकबाल के साथ अदालत आए अपने बाप की कब्र कुशाई रुकवाने के सिलसिले में। बुशरा इकबाल मुसलसल रोती रहीं अदालत से बाहर आकर, और इनकी बेटी दुआ आमिर इनके आंसू साफ करती रही, हौसला देती रही माँ को। इन बच्चों ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि इन्हें ये दिन देखना पड़ेगा और आमिर लियाकत की मैयत की इस तरह से प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। बुशरा इकबाल जो कि आमिर लियाकत के निकाह में नहीं है अब, मगर इस वक्त भी उन्होंने एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं अपने बच्चों के बाप के लिए। आज वो खड़ी हुई, लड़ पड़ी और उनका फाइनली पोस्टमार्टम, उनकी कब्र कुशाई को रुकवा दिया। मगर यहाँ ये भी कहना हम नहीं भुला सकते इस बात को भी कि बुशरा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल आमिर लियाकत के साथ गुजारे हैं और वो एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ भी साबित हुई, जिसका दावा खुद आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में किया था। आखिरी लम्हों में उन्होंने, या आखिरी दिनों में मरने से चंद दिन पहले उन्होंने ये डिटेल्स में सारा बताया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और आज भी बुशरा इकबाल जो है वो अपने बच्चों के साथ ही खड़ी हैं। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म जो अदालत की तरफ से आया वो काफ़ी तकलीफ था। लोग भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि आमिर लियाकत की लाश की बेहुरमती की जाए, उन्हें दोबारा कब्र से निकाला जाए और पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम करवाना इतना ही अहम होता तो उस दिन ही करवा लिया जाता जब डॉक्टर्स वगैरह ने उनका चेकअप किया था, मेडिकल किया था। अदालत ये फ़ैसला ना सुनाती कि इनको मैयत को जो है उनके लवाहकीन के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की गई थी। देखा गया था कि इनकी बॉडी पर अगर कोई चोट है या किसी किस्म का भी टॉर्चर वगैरह के निशान है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अगर बात की जाए हम एक्सरेज रिपोर्ट की जो आए, जहाँ पर नज़र आ रहा था कि उनकी कुछ हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई हैं, तो इस बारे में हम कोई भी प्रॉपर फ़ैसला नहीं दे सकते कि ये फ़ैसला इसमें कितनी सदाकत थी, क्योंकि इसका अभी तक कोई जो है फाइनली प्रॉपर रिज़ल्ट सामने नहीं आया था। ये वही छोटी सी दुआ आमिर है जो कि हमेशा आमिर लियाकत के साथ इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र आती थी। आमिर लियाकत हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन में दुआ को अपने साथ लेकर आया करते थे और आमिर लियाकत की एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी दुआ, और इनके तहाइफ पकड़ाने पर लोगों में ये तकसीम भी करती थी और बड़ा खूबसूरती मुस्कुराहट इसके चेहरे पर हमेशा होती थी। आज दुआ के चेहरे पर इसकी बेबसी और गम साफ झलक रहा था। आप भी देख सकते हैं, जैसा कि तस्वीर आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी परेशान दिखाई दे रही है दुआ अपनी माँ को भी इस हालत में, क्योंकि माँ भी जो थी वो बुशरा इकबाल भी मुसलसल रोती रही और बेटी उनको देखकर परेशान थी। और वो सब कुछ अदालत के बाहर ये देखकर भी दुआ काफ़ी परेशान थी कि इनके वालिद को मरने के बाद भी लोगों ने नहीं बख्शा, और लोग जो हैं वो इस पर भी, इनकी मौत पर भी सियासत या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको हम उस शख्स के बारे में भी बताते हैं कि जिसने आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी है। वो शख्स जो है उसकी हकीकत ये है कि वो फेसबुक पर आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ काफ़ी बकवास कर चुका है, काफ़ी गलत पोस्ट जो है वो ऑलरेडी इन पास्ट जो है वो शेयर कर चुका है, जिसका इंकशाफ जो है आज बुशरा इकबाल के वकील ने किया अपने इंटरव्यू में। अदालत के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया। इसके अलावा आप सोचें खुद कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ उसके अचानक से उस शख्स के अंदर इतनी मोहब्बत और दोस्ती जाग उठी आमिर लियाकत के लिए कि इसने इसके पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दे दी। इवन इसने द एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि ये कत्ल जो हुआ है आमिर लियाकत का जायदाद के तनाज़े के सिलसिले में किया गया है, जबकि इस बात का ताल्लुक़ तो दूर दूर तक नहीं है। और बुशरा इकबाल का भी यही कहना था कि आमिर लियाकत की मौत जो है वो डिप्रेशन की वजह से है, क्योंकि आखिरी दिनों में वो बहुत डिप्रेस्ड है। ना सिर्फ ये बुशरा इकबाल बल्कि पूरी आवाम इस वक्त, पाकिस्तानी कौम भी यही कह रही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दानिया ने कितना उनको डिप्रेस किया था, उनकी हरकतों की वजह से जो है आमिर लियाकत कितना डिप्रेस थे। और आखिर ये आज मामला क्या हुआ अदालत में, क्या ऑलरेडी जो है अदालत आप जानते हैं कि फ़ैसला सुना चुकी थी कब्र कुशाई का, पोस्टमार्टम का। इवन टीम्स भी जो थी वो तैयार कर ली गई थी, मगर आज आमिर लियाकत की बेटी और बेटा दोनों ही अपनी मां बुशरा इकबाल के साथ अदालत में आए और इस पोस्टमार्टम को रुकवाया। इसके बाद जो कुछ भी कार्रवाई हुई और इस दौरान कार्रवाई के बाद अदालत के बाहर जब वो निकले तो उनकी क्या हालत थी, किस तरह से बुशरा जो थी वो रो रही थी और बेटी इनको हौसला दे रही थी, तमाम डिटेल्स आपको सुनवाते हैं। कि एक स्ट्रेंजर वो कोर्ट में गए हैं और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके उन्होंने ऑर्डर भी करवा लिया बॉडी एक्सह्यूम करवाने का।
हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से किसी के मर्डर पे कोई शकू को शुबात हों, पुलिस ने ज़ाहिर की हों या फैमिली ने ज़ाहिर की हों, तब वो जाके उस लाश को निकाल के फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट थी और 2 दफ़ा जो मजिस्ट्रेट ने उनकी डेड बॉडी देखी थी, और जो पुलिस ने जाके पूरा वो जहाँ पे उनकी डेथ हुई है वो भी सारी जगह देखी है और वहाँ की हर चीज़ को एग्ज़ामिन किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें लग नहीं रहा है कि ये कोई किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट हुआ है। अब डिप्रेशन में तो मौत हो सकती है, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं था। तो उसको बुनियाद बनाते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जी उस पर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अपनी तरफ से जो है वो पिटिशनर ने डाला, जिसने भी दरख्वास्त दी, एक स्ट्रेंजर ने, जिसको ना डॉक्टर साहब जानते हैं ना फैमिली जानती है। फैमिली ने पहले ही 2 दफ़ा जब मैजिस्ट्रेट ने लाश को एग्ज़ामिन किया था तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इनके बॉडी पे कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है। पुलिस ने भी कहा था कि कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, कि जिस तरह का एक बहुत बड़ी वो शख्सियत थी और प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी पोस्टमार्टम उनकी फैमिली ने कहा तो नहीं हुआ, और इसी तरह लियाकत अली ख़ान का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो बात यह है कि जब फैमिली नहीं चाहे और पुलिस का कोई शकूक व शुबात ना हो, तो फिर ज़्यादातर जो होती हैं बॉडी एक्सह्यूम होती हैं वो या कैदियों की होती हैं कि अगर उनको कैद में कोई इंतकाल हो जाए और फिर भी उनके बॉडी मार्क्स ना भी हो तब भी उसको करते हैं, इसलिए कि वो कैद में होते हैं। लेकिन ये किसी कैदी का केस नहीं था, ये एक जो है ना वो डेथ हुई है, और हमें ये लगता है कि ये डिप्रेशन में डेथ हुई है, और जो डिप्रेशन में देने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हम अपना एक लीगल एक्शन अलग से करेंगे। और हम समझते हैं कि कोर्ट ने कम से कम अभी इनिशियल हमें इंसाफ दिया है। एक और जो बात हमने अपनी पिटीशन में कही है कि जो एक्टिंग पुलिस सर्जन है, मेडिको लीगल ऑफिसर, वो थ्रू आउट फैमिली के साथ बहुत रूड रही, बहुत ज़्यादा उन्होंने रूडनेस दिखाई है। इवन जब फैमिली डेड बॉडी ले रही थी छीपा से, तो उस वक्त भी फैमिली के साथ उसका मिसबिहेवियर था, और वो हमें लगता है कि वो बैकग्राउंड में ये हैं, और अभी उनको मेडिकल बोर्ड का हेड बनाया गया। तो हमने वो ऑब्जेक्शन भी हेल्थ मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिए हैं। बच्चों ने, दोनों ने, अहमद ने और दुआ ने, दोनों बालिग हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, मतलब चाइल्ड नहीं है वो, और उन्होंने वहाँ दाखिल किया है कि हमें इस खातून पे तो बिल्कुल, जो मेडिको लीगल हैं उन पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है उनका कोई और एजेंडा हो, और उसी वजह से उन्होंने ये केस उन्होंने वहाँ दाखिल किया है कि हमें इस खातून पे तो बिल्कुल, जो मेडिको लीगल हैं उन पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है उनका कोई और एजेंडा हो, और उसी वजह से उन्होंने ये केस भी कह के लगवाया हो। तो आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया है, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये जो ऑर्डर है ये 176 में फॉल नहीं करता, जिस पे कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। हालांकि जब एक मैजिस्ट्रेट ने हमें इजाज़त दी थी तो इसके बाद सेशन जज के पास हो जाना चाहिए था, वो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं थी। एक मैजिस्ट्रेट हमें कह रहा है आप बरियल कर दें, दूसरा मैजिस्ट्रेट कह रहा है पोस्टमार्टम करें, और हम 29 को फिर हम कोर्ट के सामने होंगे। कोर्ट ने नोटिस किया सबको, वो नोटिस सर्व होगा, और उस पर फिर अगली दफ़ा हम 29 को। जी जैसा एक चीज़ बता दें, जैसे बड़े एहतराम के साथ जाहिर है कि उनकी फैमिली के लिए दुख का मसला है। जी जी आप बता दें या बाद में जी बात करते हैं जी। कि आमिर साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जब इलेक्शन वगैरह हो, तो आपकी फैमिली में से कोई हिस्सा लेने के लिए जा रहा है इलेक्शन में? कह रहे हैं कि वो जिस तरह इलेक्शन लड़ते थे आप अभी फ़िलहाल तो देखें, फ़िलहाल तो ये गम में है, अभी तो इनके गम ही ख़त्म नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें तो बेटा जो है वो लंदन में जो है ना वो जॉब करता है, इंजीनियर है माशाल्लाह ये, और इनकी बच्चों की अम्मी जो हैं ये लॉयर हैं ख़ुद, ये बाकायदा, और ये आज से नहीं है। डॉक्टर आमिर जो है ना ख़ुद इनको जब ये मेरी जूनियर थी इंटर्नशिप के लिए, तो मेरे ऑफिस में ख़ुद लेकर आए थे वो। तो माशाल्लाह इसे ये एजुकेटेड हैं, ये सारे ख़ुद डिसाइड करेंगे कि इन्होंने आगे पॉलिटिकल करियर अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, ये तो बात की बातें। लेकिन जो हालात हैं इनके लिए तो बहुत ये गमज़दा हैं कि हर तरफ से इन पर बुछाड़ हो रही है हमलों की, और जिस तरह से उसकी वो आपको पता है कि डिप्रेशन में जिस तरह से वीडियो रिलीज़ की गई हैं, और जिन्होंने किया है, आई थिंक कानून उनको खुद उसका वो प्रोसेस होगा जो हम उसको आगे करेंगे। सर, उसके जिसने वीडियो रिलीज़ की थी उसके खिलाफ बाकायदा केस भी हो गया, तो उसमें आप लोग फरीक बनेंगे कि उस केस को परसू किया जाए? देखें, वो किसी NGO ने फ़ाइल किया है, और हम ये इरादा रखते हैं कि वो एप्लीकेशन फैमिली की तरफ से जानी चाहिए, ताकि फिर कोई उस पर किसी किस्म की बारगेनिंग या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़
वो उस तरह से बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो उसका ख्याल करते हुए हम ये चीज़ें करेंगे। वी हैव रिस्पेक्ट के लोगों ने साइबर क्राइम का केस दाखिल किया और हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन भी कोर्ट में उसमें डालेंगे FIA में, और फिर उसको हम अपना जो एक ड्यू कोर्स होगा उसको हम करेंगे। यानी कि जिसने वीडियो रिलीज़ की थी उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है बिल्कुल, फैमिली? वो हम करेंगे भी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। वकील साहब क्या सिटिंग बताएंगे? सस्पेंड किया है कोर्ट ने, कहा है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 176 उसमें वो फॉलो ही नहीं करता है जो उसने ऑर्डर किया है, और वो स्ट्रेंजर है, उसका कोई ना रिश्ता है। और जब अपने बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें उसके कोई बॉडी पे कोई मार्क्स ऐसे नहीं थे, और 2 दफ़ा मजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिन किया है, और ये हमने सारा कोर्ट में ये पेश किया कि जो इस तरह अगर ये फ्लड गेट खोलेंगे तो हर बंदा आएगा कहेगा जी वो आप डेड बॉडी किसी की भी निकाल दो। और ये जो जिसने पिटीशन फाइल की है उसके अपने फेसबुक पे सारे नेगेटिव रिमार्क्स हैं उसके खिलाफ, डॉक्टर आमिर के खिलाफ। तो इसलिए ये हमने कोर्ट में आए थे कि कल जो बॉडी एक्सह्यूम कर रहे हैं इसको रोका जाए। कोर्ट ने आज उसको सस्पेंड कर दिया है, अब उसमें नोटिस किया। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आमिर लियाकत की बख्शिश फरमाकर उनके गुनाह माफ़ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।